हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं एक नई रिवीजन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी भी क्वेश्चंस है कि सर हमारा पूरा पोर्शन नहीं हो पा रहा, हमारा बैकलॉग क्रिएट हो गया, ठीक है ना, हमारा ये चैप्टर के अंदर पूरा अभी कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा, हम इन डेप्थ तक नहीं पहुंच पा रहे। ओवरऑल बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए, क्या चीज रिलेवेंट है। तो लास्ट मोमेंट का रिवीजन बहुत क्रूशियल है, इसको लेकर के मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई है। इस रिवीजन स्ट्रैटेजी में आज आपको एक नई चीज भी बताऊंगा, विड्थ और डेप्थ टेक्निक। इसकी हेल्प से आप चाहे एक एवरेज स्टूडेंट ही क्यों नहीं हो, आप एक स्टार परफॉर्मर बन सकते हो, 140 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे फिजिक्स को इफेक्टिवली रिवाइज करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, सबसे पहली स्टेप जो होती है रिवीजन की वो होता है एक टाइम टेबल, ठीक है ना। तो आपको अपना एक प्लानर रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बिना प्लानर के कभी भी कोई रिवीजन स्टार्ट नहीं होता। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि हम जनरली यूट्यूब पे गए, ठीक है ना, किसी टॉपर का हमने वीडियो देखा, हमने उसके हिसाब से प्लानर रेडी कर लिया, या किसी ने हमें कुछ बता दिया, हमने उसके हिसाब से प्लानर रेडी कर लिया। तो हमेशा प्लानर खुद के अकॉर्डिंग रेडी करना चाहिए, ठीक है ना। आपको तब भी हेल्प करेगा। मैंने भी आपको प्लानर रेडी करके दिया था, बट बहुत से बच्चों का बैकलॉग क्रिएट हो गया, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया अपने हिसाब से प्लानर बनाओ। क्योंकि देखो, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो किसी का आपने प्लानर फॉलो किया, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक था, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक में 5 दिन ले लिए। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा पढ़ रखा है, आपको तो 2 दिन लगने उसको रिवाइज करने में, आप लगा रहे हो उसमें 5 दिन, तो अननेसेसरी टाइम किल हो रहा है। तो हमेशा प्लानर अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देख करके प्लान किया जाता है, ना कि दूसरे को देख करके। तो खुद का एक प्लानर रेडी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस प्लानर के अकॉर्डिंग आप चैप्टर डिसाइड कर लो कि हम इतने टाइम में इतने इस चैप्टर को कवर करेंगे। अब दूसरी बात आती है कहां से कवर करें। अब ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, विड्थ और डेप्थ टेक्निक। बट ये बताने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज है, ये समझना जरूरी है। ये एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस है। लास्ट मोमेंट पे एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में लगा रहता है, 100% कवर करेंगे, नए नए प्रॉब्लम लगाएंगे, इस टाइम पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है ना, इस चक्कर में एवरेज रह जाता है। और टॉपर क्या करता है, भले ही उसने 80% सिलेबस कवर, क्योंकि आना तो वो 80% में से ही है, 80% कवर किया, बट वो 100% उसको रिवाइज करके जाता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आता है। तो एक एवरेज और टॉपर का ये मेन डिफरेंस है कि एवरेज जो है सब कुछ करने के चक्कर में पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता, और एक टॉपर जो है थोड़ा करके भी 100% रिवाइज करके वो करके आ जाता है जो उसको करना चाहिए रैंक लाने के लिए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स के रिवीजन में ये विड्थ और डेप्थ टेक्निक क्या है, ठीक है ना। देखो, अगर हम पेपर का एनालिसिस करें, पास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करें, चाहे 22 का कर लो, चाहे 21 का कर लो, 120 मार्क्स तक का पेपर अगर आप चेक करोगे, 120 मार्क्स इजिली फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम के होते हैं। आराम से ला सकते हो अगर आप फॉर्मूले पढ़े हुए हो, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करी हुई है, बेसिक थ्योरी आपको आती है, ठीक है ना। 120 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 120 से 150 मार्क्स के बीच में वो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। ये होता है 120 से 150 तक जंप करने का क्राइटेरिया। 150 से 180 के बीच में हमारे वो प्रॉब्लम होते हैं जो इन डेप्थ प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें वाकई में सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, नया अप्लाई करना पड़ता है। बट आप मेरे को ये बताओ, 150 मार्क्स तक अगर आपके आ गए नीट के अंदर तो भी तो आप खुश रहोगे, ठीक है ना। कहां तो आपके 80-90 भी नहीं आ रहे थे, कहां 150 आप इजिली पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो रैंक तो अपनी सिक्योर हो जाएगी, सिलेक्शन तो अपना सिक्योर हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो 150 से 180 के चक्कर में पड़ा रहता है, ये हम तो पूरी डेप्थ कवर करेंगे, और उससे हो 150 तक का भी नहीं पाता। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा ध्यान रखना कि विड्थ वाला पोर्शन, यानी 150 नंबर तक का जो पोर्शन है, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे थ्योरी बेस, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे फॉर्मूला बेस, जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये 150 मार्क्स का जो पोर्शन है, अगर आप ये अच्छे से कवर कर लेते हो तो भी आप जो डेप्थ वाला पोर्शन है, जो रिमेनिंग 30 मार्क्स वाला पोर्शन है, उससे तो ये बड़ा ही है, ठीक है ना। ये इतना सफिशिएंट है कि आपको सिलेक्ट करवा दे, ये इतना सफिशिएंट है कि फिजिक्स की वजह से एक अच्छी रैंक ला दे। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऑलवेज ट्राई टू कवर विड्थ। अब कैसे कवर करनी है मैं उसको बताता हूं। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हम 10-10 घंटे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, 11-11 घंटे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं, ये रिवीजन का तरीका नहीं होता। वो लगे पड़े, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बनाए 400 पन्ने के नोट्स, ठीक है ना, वो 400 पन्ने पढ़ने में लगे पड़े हैं, 10 घंटे उन्होंने पढ़ लिया, बताएं क्या होगा, 3 दिन बाद फिर भूल गए, फिर कहते हैं जी हमारा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दिमाग से ही आउट हो गया, ठीक है ना, अब हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये रिवीजन का तरीका नहीं होता, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं है रिवीजन का, क्योंकि आप सब कुछ कवर करने के चक्कर में पड़े रहोगे, 4 दिन बाद जाकर के भूलना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो परफेक्ट तरीका क्या है तो देखो,
इस टाइम पे रिवीजन में सबसे ज्यादा काम आते हैं वन शॉट के जो वीडियोस हैं, जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वन शॉट के वीडियो से क्या होता है, उसके अंदर आपकी बेसिक थ्योरी रिवाइज हो गई, उसके अंदर आपके फॉर्मूले रिवाइज हो गए, उसके अंदर आपके लॉजिकल प्रॉब्लम रिवाइज हो गए, यानी विड्थ वाला पोर्शन आपने उससे कवर कर लिया कितनी देर में, 1 से 2 घंटे के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगा। वही चीज आप खुद से करो 10-10 घंटे लगाओगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन इस वक्त का यह है कि पहले एक प्लानर रेडी किया, फिर आपने वन शॉट वीडियो देखा। हमें डेप्थ तक पहुंचना भी सिखा दूंगा इजिली, तो कोई स्टूडेंट जो टॉपर है वो इजिली डेप्थ तक भी पहुंच जाएगा, ये जज करके कि उसको क्या चीज करनी चाहिए। तो वन शॉट के जो वीडियोस हैं वो इस वक्त बेस्ट रहते हैं रिवीजन के टाइम पे, ताकि वो चीज फटाफट से हमारी कवर करा सके जो हम 10-10 घंटे लगा के कर रहे हैं। अब वीडियो तो आपने देख लिया, चैप्टर आपका रिवाइज हो गया, फॉर्मूले रिवाइज हो गए, उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट रिवाइज हो गए। अब प्रैक्टिस की बारी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वही 3 दिन बाद भूल जाएंगे, ठीक है ना भाई। वो 400 पन्नों के नोट्स पढ़ करके भी तो हम भूल ही जा रहे थे, तो इनको भी तो भूल जाएंगे। तो उसको दिमाग में मेमोराइज करने का बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस कहां से करें? आमतौर पर एक एवरेज, जैसा मैंने बताया, एवरेज स्टूडेंट सब कुछ करने के चक्कर में पड़ा रहता है, नहीं। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ वो करना है जो एग्जाम में आने की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है। इसके लिए मैंने आपको दी हुई है मास्टर शीट्स, ठीक है ना। मास्टर शीट इसीलिए बनाई हुई है ताकि आप इफेक्टिवली जो चीज एग्जाम में आने वाली है उसको रिवाइज करके जा सको। इसके साथ मैंने बोला हुआ है जो केटीएस के लेक्चर नोट्स हैं उनसे आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपके पीवाईक्यू भी कवर हो गए, आपके लॉजिकल प्रॉब्लम भी कवर हो गए, आपने मेजर विड्थ का पोर्शन कवर कर लिया, सिक्योर्ड हो गए यार। एक बार सिक्योर्ड हो गए, हाँ इतना तो अब हम करके आ सकते हैं एग्जाम में, अब हमें डर नहीं है, हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सिक्योर्ड मैंने आपको तरीका दिया था, विड्थ वाला पोर्शन कवर करने का तरीका दिया था, ठीक है ना। अब एक चीज और आती है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है ना। उनको अब जैसे मास्टर शीट प्रैक्टिस करी, उन्होंने केटीएस लेक्चर नोट प्रैक्टिस करे हैं, अलग अलग जगह के टेस्ट भी दे रहे हैं, वो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरे को फीडबैक मिला है कि काफी स्टूडेंट्स जो है वहां पर टॉप रैंक्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। बट बहुत से बच्चे हैं जो इन चीजों को लाइटली लेकर के, हल्के में लेकर के कवर नहीं कर पा रहे, उन्होंने बैकलॉग क्रिएट कर रखा है। तो भाई अब मत करना, प्लानर रेडी करके जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं फॉलो कर लो, ये आपको सिलेक्ट करवा देगी। दूसरी चीज, डेप्थ वाला पोर्शन कैसे कवर करा जाए, इसके लिए क्या करना है, आपको इस टाइम पर मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। मॉक टेस्ट से क्या होगा, देखो 1 घंटे का फिजिक्स का मॉक टेस्ट आपको पूरे, भाई टीचर कोई भी मॉक टेस्ट बनाता है तो वो एक एक चीज सोच समझ करके रखता है। तो उस मॉक टेस्ट के अंदर, भले चाहे मेरा मॉक टेस्ट तो नीट फिजिक्स कोटा का यहाँ कहीं का भी दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बस मॉक टेस्ट दो, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पोर्शन इजिली कवर कर ले रहे हो, ये सारी चीजें लगा करके। अब जो चीज बच गई, लेट्स से दैट आप 130-140 एक एवरेज लेते हुए चल रहे हैं, 140 मार्क्स तक पहुंच जा रहे हो, 40 मार्क्स तक का आपका पोर्शन बच रहा है, तो अब आप एनालिसिस कर लो उसके अंदर कि यार ये चीजें ऐसी हैं जो मेरे से अभी भी नहीं हो रही, तो गए अपने वापस से लेक्चर नोट्स पर और उन चीजों को वापस से कवर कर लिया। तो ये डेप्थ वाला पोर्शन जो आप 8-10 घंटे लगा करके कवर करते, सिर्फ 1 घंटे का मॉक टेस्ट आपको कवर करवा करके दे देगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि यार ये चीज अभी हमारी वीक है, इस पे हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो आई थिंक ये टेक्निक हमेशा परफेक्ट रहती है कि आपने विड्थ कवर कर ली थ्रू वन शॉट एंड थ्रू केटीएस लेक्चर नोट, थ्रू मास्टर शीट, और आपने मॉक टेस्ट दे करके डेप्थ वाला पोर्शन कवर कर लिया। ये स्मार्ट तरीका फॉलो करने में सिर्फ 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे। 4 घंटे के अंदर आपका ये बड़ा यूनिट, 400 पन्नों के इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नोट्स का यूनिट इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है ना, सब कवर हो गया। रिवीजन बहुत जरूरी है, हफ्ते के हफ्ते रिवीजन के लिए मैंने आपको बोला हुआ है मॉक टेस्ट देने हैं, पूरा प्लानर मैंने आपको रेडी करके दिया हुआ था। तो अगर अभी भी आप पीछे छूट गए तो जो आपको प्लानर रेडी करके दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, जैसे 12th के फर्स्ट टर्म के ऊपर बेस्ड जो टेस्ट है या 11th के फर्स्ट टर्म के ऊपर बेस्ड जो टेस्ट है, उस टेस्ट को दो। इससे क्या होगा कि हफ्ते के हफ्ते आपका वो चीज रिवाइज होता रहेगा और आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे और एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है। 100% पढ़ करके और 80% रिवाइज करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने 80% पढ़ा और 100% उसका रिवीजन किया है, आप टॉपर हो गए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आप टॉपर हो गए। तो इफेक्टिव रिवीजन लास्ट मोमेंट पर मस्ट है, और कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। ऑलवेज ट्राई टू कवर विड्थ वाला पोर्शन देन डेप्थ वाला पोर्शन, वो भी स्मार्टली, बेवकूफों की तरह नहीं, ठीक है ना।
तो ये चीज कवर करते हो तो एक एवरेज स्टूडेंट भी इजीली 140 प्लस मार्क्स ला सकता है। अब आप फॉलो करो इस चीज को, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सोचने में टाइम मत वेस्ट करो कि नहीं हम तो आराम से स्ट्रैटेजियां देखते हैं बैठ करके 10 15 20 उसके बाद करेंगे, प्लानिंग 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 में लग जाते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता तो भी कुछ नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखो प्लानिंग रेडी करके एक्शन मोड पर आ जाओ, ये टाइम एक्शन करने का है, तभी हमें सिलेक्शन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी, फॉलो करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।